हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग ठीक होंगे। विजय दिस साइड। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, आज मैंने निफ्टी में ट्रेड किया हुआ, वो भी एक्सपायरी के दिन, जिसका स्ट्राइक प्राइस था 22,000। तो मैंने कितने का प्रॉफिट किया है हम इसको देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि मैंने किस टाइम फ्रेम पे इस ट्रेड को लिया था। चीज़ों को डेप्थ में एनालिसिस भी करेंगे। दोस्तों, एक्सपायरी के दिन ट्रेड नहीं करना चाहिए अगर आप एक बिगनर है, अगर आपको मार्केट में 6 महीना 1 साल हुआ है तो, क्योंकि बहुत ही रिस्की होता है। इसे हम एक वर्ड कहते हैं स्टॉक मार्केट के लैंग्वेज में, जिसे जीरो टू हीरो कहा जाता है। लाइक 10 रुपए का प्रीमियम 200 तक चले जाता है विद इन 10 मिनट्स में। तो एक्सपायरी के दिन ट्रेड ना करें, आप इससे दूर रहें। मैंने अपने कुछ वीडियो में बताया भी है। अगर आप बिगनर हैं तो मैं जैसे कि स्टॉक में अब ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, एफएनओ में बहुत कम करता हूँ। आज मैंने एक्सपायरी में किया हुआ है, तो देखते हैं रीज़न क्या था और मैंने कितने प्रॉफिट बनाए। सारी चीज़ों को हम एनालिसिस करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम जाते हैं अपने टर्मिनल पे। तो दोस्तों, जैसे कि हम हमारे स्क्रीन पर आ गए हैं, तो आप देख पा रहे होंगे मैंने 3,250 रुपये का प्रॉफिट किया हुआ है। ठीक है। निफ्टी 22 फरवरी की एक्सपायरी का 22,000 का स्ट्राइक प्राइस कॉल ऑप्शन मैंने लिया था। ठीक है। आज की डेट है 22 फरवरी, इट मीन्स आज की एक्सपायरी थी। तो आज जीरो हीरो का ट्रेड हो जाता है। लाइक कोई प्रीमियम 20 रुपये वाला 200 तक भी चले जाता है, तो बहुत रिस्की होता है, जैसे मैंने अभी बताया वीडियो में। तो बिगनर्स एक्सपायरी के दिन ट्रेड करने से दूर रहे, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि अगर मैंने ट्रेड करके दिखाएं और मैंने प्रॉफिट बनाया इट मीन्स आप भी जाकर करें। ये सालों की मेहनत है, फिर जाकर हम इतना रिस्क ले पाते हैं और चीज़ों को समझ पाते हैं। तो जैसे कि निफ्टी 50 आज पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। ठीक है। क्योंकि सेकेंड हाफ में निफ्टी 50 पॉजिटिव हुआ, उस रैली में मैंने पैसे बनाए, तो क्लोज होते होते पॉजिटिव में क्लोज हुआ। सेंसेक्स भी पॉजिटिव में क्लोज हुआ है और बैंक निफ्टी नेगेटिव में क्लोज हुआ है। बताना चाहूंगा, मैंने एक लॉट लिए थे, इस प्राइस पे लिया और कहाँ पर सेल किया, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है। तो वो हम देखते हैं। और मैंने जैसे मैंने बताया कि मैंने एक लॉट लिया था, निफ्टी का एक लॉट 50 क्वांटिटी का होता है। मैं स्टॉक में आज ट्रेडिंग नहीं किया हूँ। ठीक है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो जब मुझे समझता नहीं है तो मैं या तो मार्केट को उस दिन के लिए छोड़ देता हूँ, या तो सेकंड ऑप्शन देखता हूँ। तो जब मैं इंडेक्स में आया तो मुझे कुछ चीज़ें दिखी, तो मैंने उसका फ़ायदा उठाया और मैंने वहाँ पर ट्रेड लिया। तो चलिए एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम हमारे टर्मिनल पर आ गए हैं, तो आप देख सकते हैं मैंने निफ्टी का 22 फरवरी का 22,000 का कॉल ऑप्शन का मैंने चार्ट ओपन करके रखा हुआ है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है। अब यहाँ पर आपको दो लाइन जो दिख रही है, यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया था, यहाँ पर मेरी एंट्री थी और यहाँ पर एग्जिट थी। ठीक है। अब ये जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है येलो कलर का सर्कल, यहाँ पर आज मार्केट ओपन हुआ था 9:15 पे निफ्टी का। ठीक है। ये जो फर्स्ट कैंडल दिख रही है बेयरिश, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मीन्स इसका 20 मिनट के टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड था। तो आपको मैं यही बता देता हूँ यहाँ पर मैंने एंट्री क्यों किया। आप सिंपल समझिए, मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ। ठीक है। इस तरीके का कुछ मूवमेंट हुआ, देन अगेन रिटर्न कहाँ से हुआ, जहाँ पर इसकी ओपन प्राइस थी। अब ध्यान दीजिए, मैं हर वीडियो में इसी तरीके का कुछ डिस्कस करता हूँ और मैं इसी को देखकर मैं ट्रेड लेता हूँ, या तो फिर वो इंडेक्स हो या तो फिर स्टॉक हो। ठीक है। ये जहाँ पर ओपन हुआ था वहीं से रिटर्न हुआ, तो जब मार्केट ओपन हुआ बेयरिश फॉर्म में डाउन गया, देन अगेन अप। किसका रेजिस्टेंस लिया, जहाँ पर ओपन हुआ था 9:15 के टाइम फ्रेम पे, देन अगेन डाउन साइड में। डाउन साइड में ये जो पार्ट है, इसे हम कह सकते हैं कि साइडवेज हुआ है। ऐसे ऐसे मार्केट में कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए बिगनर्स को, खास करके। जब इस तरीके का कुछ मूवमेंट हुआ फिर अप गया, ऑफ कोर्स यहाँ पर जो कॉल साइड में बैठा था उसका पैसे बने हैं। अब आप देख सकते, देन अगेन यहीं से रिटर्न हुआ। आप समझ रहे हैं, यहाँ पर ओपन हुआ था 1 2, दो बार रेजिस्टेंस ले लिया था, देन अगेन डाउन। ठीक। डाउन कहाँ तक आया, इसका सपोर्ट लिया 9:35 पे जो सपोर्ट लिया था उसी का ये भी सपोर्ट लिया। ठीक है। अब मेरी एंट्री होती है यहाँ पर। ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं, जब कैंडल बुलिश फॉर्म में क्रिएट हो रहे थे, मैंने अपने ट्रेड 5 मिनट पहले ही लगा कर रख दिए थे। यहाँ पर कैंडल ने इसका सपोर्ट लिया, किसका, 9:35 वाला। तो जब इसका सपोर्ट लिया, मैंने ऑलरेडी ट्रेड को लगा कर रखा हुआ था। तो बुलिश कैंडल बन रहे थे। ठीक है। बुलिश कैंडल बन रहे थे, मैंने ट्रेड को लगा कर रख दिया था। सिस्टम ने ऑटोमेटिक मेरे ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया, क्योंकि जब इस कैंडल ने ब्रेक किया इसे,
ठीक है, अपने आज के ओपन प्राइस को। मैंने ओपन प्राइस पे मैंने ट्रेड को लगा कर रखा था। तो जब इसने अपने ओपन प्राइस को ब्रेक किया, वहीं पर ऑटोमेटिक सिस्टम ने मेरे ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया। अब मैं ट्रेड में एंटर हो चुका था। उसके बाद देन अगेन एक बुलिश कैंडल और एक अच्छा बड़ा सा बुलिश कैंडल बना। इस कैंडल के वीक पे मैं एग्जिट हो गया। यहाँ पर मैं एग्जिट क्यों हुआ, एक्चुअली मैंने इसे देखा था, ठीक है। तो सबका अपना खुद का सेटअप होता है, मैं इसके ऊपर नहीं जाना चाहता था, बट उसके बाद भी देखा जाए तो अच्छा खासा अप ट्रेंड गया है, बुलिश कैंडल बनी है, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है इस बॉक्स, ये बॉक्स जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने एंट्री किया, यहाँ पर एग्जिट किया, जहाँ पर मैंने 60 से 65 पॉइंट अप्रोक्स कैच किए, ठीक है। मैं एक लॉट लिया था, इसलिए प्रॉफिट ज़्यादा नहीं दिख रहा है। अगर इसका टाइम फ्रेम देखेंगे तो अप्रोक्स 2:30 बजे के आसपास एंट्री हुई थी और 15 मिनट के बाद इट मीन्स 2:50 के आसपास मैंने एग्जिट कर दिया। तो चलिए, ये एक छोटा सा ट्रेड था जहाँ पर मैंने छोटा सा प्रॉफिट किया हुआ है। सो गाइस, चलिए इस टर्मिनल को तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा मैंने कितने का प्रॉफिट किया था, मैंने किस टाइम फ्रेम पे उस ट्रेड को लिया था, हमने उस चीज़ को सीखा। तो जैसे कि वीडियो के स्टार्ट होने से पहले ही मैंने बोला था कि अगर आप एक बिगनर है तो प्लीज़ एक्सपायरी के दिन से दूर रहें, क्योंकि बहुत ही रिस्की होता है। अगर आपका ट्रेड फंस भी गया, अगर ट्रेड आपके अपोजिट में काम भी करने लगा, तो आपको मौका नहीं होगा कि नेक्स्ट डे BTST करके आप ट्रेड से बच जाए। कोई बिगनर्स तो ऑफ कोर्स नहीं बच सकता अगर फंस गया ट्रेड में, तो क्योंकि उस दिन ही आपको ट्रेड से एग्जिट होना पड़ेगा, अदरवाइज सिस्टम आपको 3:30 बजे तक एग्जिट कर देगा। उस दिन उस प्रीमियम की एक्सपायरी होती है, तो या तो आप ट्रेड से निकलिए या तो सिस्टम आपको एग्जिट कर देगा। तो अगर आप एक बिगनर है तो ऑफ कोर्स मार्केट में टाइम दीजिए और अपने कुछ थोड़े पैसे लगाइए, एक लॉट के साथ ट्रेड कीजिए। जितना ही आप सीखेंगे उतना ही आप आगे के लिए रेडी होंगे। पैसे ऑफ कोर्स पैसे बनते हैं, पैसे बहुत है मार्केट में, लेकिन स्टार्ट में आपको ये फोकस करना है कि मैं कितना सीख लूं, ना कि कितने कमा लूं। हमने गलतियां की थी, हम कमाने के चक्कर में गए थे स्टार्टिंग में, तो बहुत ही पैसे गवा दिए। अगर आपको लग रहा है आप ट्रेड में फंस चुके और 1000 रुपए का लॉस हो गया, तो आप एग्जिट हो सकते, उस ट्रेड को काट सकते हैं, ना कि पूरे दिन वेट करके अपने पूरे पैसे गवा दे और टाइम गवा दे। तो चलिए, नए वीडियो में मिलेंगे नए ट्रेड के साथ। अगर आप इस वीडियो के एंड तक आ गए तो डेफिनेटली आप लोगों को सीखने मिला होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और मेरी जर्नी से जुड़ने के लिए और नए वीडियो के अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को क्लोज करते हैं एंड विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।